हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट सा थ्योरी। कौन सा? मीटर सेतु यानी मीटर ब्रिज। और ये थ्योरी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह अक्सर 5 नंबर में यानी 5 नंबर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मीटर सेतु क्या है। तो अगर हम आपसे ये बोले कि मीटर सेतु आप जानते हैं तो आपको आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि हम सभी व्हीटस्टोन सेतु पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं? इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग व्हीटस्टोन सेतु पढ़ के आए हैं और ये व्हीटस्टोन सेतु का ही एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है। व्हीटस्टोन सेतु क्या था? एक थ्योरी था, एक सिद्धांत था और इसी का व्हीटस्टोन सेतु का ये एक प्रायोगिक फॉर्म है, प्रायोगिक रूप है यानी एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि व्हीटस्टोन सेतु का यूज हम लोग क्यों करते थे? तो किसी चालक के अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। यानी मीटर सेतु का भी यूज किस लिए होगा? तो अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर देख लेते हैं, इसको रचना देख लेते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो मीटर सेतु को बनाने के लिए सबसे पहले समरूप अनुप्रस्थ काट। समरूप अनुप्रस्थ काट का कहने का मतलब एक ऐसा तार जिसकी मोटाई हर जगह समान हो। समरूप अनुप्रस्थ काट का 1 मीटर लंबा तार लिया जाता है। कितना? 1 मीटर लंबा तार लिया जाता है जो जनरली मैग्नीन का बना होता है। किस चीज का? मैग्नीन का। तो चलो हम 1 मीटर लंबा तार ले लेते हैं। यहां पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये 1 मीटर लंबा हम लोग मैग्नीन तार ले लेते हैं। कितना? 1 मीटर। समरूप अनुप्रस्थ काट का मतलब लगना भी चाहिए, ये मोटा पतला नहीं होना चाहिए, हर जगह इसकी एरिया यूनिफॉर्म होनी चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ये तार हो गया। ये कितने होता है? ये तार होता है 1 मीटर लंबा। तो 1 मीटर लंबा है तो यहां पर हम 1 मीटर स्केल बना के दिखा देंगे। चूंकि 1 मीटर लंबा है तो यहां पे हम क्या करेंगे? 1 मीटर स्केल बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे? यहां पे 1 मीटर स्केल बना देंगे और इसमें ले लेंगे 20 का बिट ले लेंगे। मतलब ये जो यूनिट लिए हैं ये 20-20 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर पे? 20। यानी यहां पे कितना है? 20 सेंटीमीटर। यहां पे कितना है? 40 सेंटीमीटर। यहां कितना हो गया? 60। यहां कितना हो गया? 80। यहां 0 से स्टार्ट हुआ और ये 100 सेंटीमीटर पे समाप्त हुआ। ठीक है, और इसमें ऐसे दिखा देंगे हम लोग। यानी ये क्या हो गया? ये मीटर हो गया। ये हम लोग का मीटर स्केल हो गया। ये मीटर स्केल है। क्या है? मीटर स्केल। तो अब ये जो तार है 1 मीटर हो गया। अब ये जो तार के दोनों किनारे हैं इस पे कॉपर प्लेट लगा देते हैं, कॉपर पट्टी लगा देते हैं, जो कि बड़े एल यानी जो एल अल्फाबेट होता है उसके आकार के, एल आकार के कॉपर पट्टी ले लेते हैं। झोपड़ पट्टी नहीं, कॉपर पट्टी। देख रहे हैं ये तांबे का बना होता है और ये दोनों तरफ से ले लेंगे। ये जो कॉपर पट्टी हम ले रहे हैं इसको दोनों तरफ से ले लेंगे इस प्रकार से। और फिर इन कॉपर पट्टी के बीच में एक तीसरा पट्टी ले लेंगे इस तरह से, इसको रख देंगे। तो बीच में जो खाली जगह बच गया ये वाला खाली जगह में हम एक प्रतिरोध बॉक्स ले लेंगे। प्रतिरोध बॉक्स कहने का मतलब है एक ऐसा बॉक्स जिसका वैल्यू यानी नोन यानी ज्ञात प्रतिरोध ले लेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिरोध बॉक्स। ठीक है, और इस प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध हम मान लेते हैं कैपिटल R है। ये क्या है? प्रतिरोध बॉक्स। ठीक है,
और यहां से एक हम क्या करते हैं, अज्ञात प्रतिरोध ले लेते हैं जिसके मान को ज्ञात करना है, और इसको हम लोग लिख देते हैं S। ये क्या था, R था। तो हर चालक पे, किसी भी चालक का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है, हाँ बहुत कम होता है, तो कॉपर का भी कुछ ना कुछ होगा, लेकिन बहुत कम होता है, बहुत अच्छा चालक है, और बोले तो सबसे बेस्ट चालक है। ऐसे इससे भी बेस्ट होता है चांदी, लेकिन चांदी चूंकि कॉस्टली पड़ता है। चांदी किसके लिए बेस्ट चालक है, किसके लिए चांदी के तार बनाए जा सकते हैं, तो अंबानी जैसे परिवार के लिए, अडानी जैसे परिवार के लिए। हम लोग के लिए तो सबसे बेस्ट जो सबसे बेस्ट चालक होगा वह तांबा होगा। क्या होगा, तांबा। तो ये जो प्लेट लिए जाते हैं ये तांबा का लिए जाते हैं। ये जो तार लिया जाता है ये मैग्नीन का लिया जाता है। किस चीज का ये बना होता है, मैग्नीन वायर होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर, चूंकि गैल्वेनोमीटर यहाँ पे इसको हम G लिख देते हैं, और यहीं से जोड़ देते हैं हम एक गैल्वेनोमीटर, और इसको कनेक्ट करते हैं वायर से एक जॉकी की के सहारे। किसके सहारे, जॉकी। जॉकी मतलब जिसको हम लोग शिफ्ट कर सके, यानी इधर भी ला सके उधर भी ला सके। और इस तार को हम नाम दे देते हैं A और इसको B। यानी यहां पे तार क्या हो गया, तो तार हो गया AB। ठीक है, तार क्या हो गया, AB। और इसके बाद इस AB वायर को बैटरी से जोड़ देते हैं जिससे कि हम इसमें करंट दे सके। ठीक है, और आवश्यकता अनुसार ऑन ऑफ करने के लिए कि हमेशा ऑन ना रहे, यहां पे एक की ले लेते हैं, यानी स्विच ले लेते हैं। ठीक है, और ये क्या है हम लोग का, तो हम लोग का ये सेल है। ठीक है, जिस पॉइंट पे कनेक्टेड है इस पॉइंट को हम लिख देते हैं यहां पे D। ये जो बिंदु है इसको हमने लिख दिया D। क्या लिख दिया, D। और ये जो यहां पे कनेक्टेड है इस पॉइंट को हमने लिख दिया C। और देखो करना क्या है कि इस तरह से, चूंकि व्हीटस्टोन सेतु पे है, तो व्हीटस्टोन सेतु में आप जानते हैं गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, शून्य विक्षेप। शून्य विक्षेप का मतलब है कि गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं पास होना चाहिए। जो हम लोग व्हीटस्टोन सेतु बनाते थे इस टाइप का होता था, आपको याद आ गया होगा, ये गैल्वेनोमीटर था ऐसे। थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ये गैल्वेनोमीटर था, फिर इसको हम लोग जोड़ देते थे एक सेल से। ये गैल्वेनोमीटर, ये पूरे को बोलते थे व्हीटस्टोन सेतु। इसको लिखते थे P, इसको लिखते थे Q, इसको लिखते थे R, इसको लिखते थे S। ठीक है, लेकिन जो ये संतुलित होता था, यहां पे IG जो करंट था उसका वैल्यू हम लोग को लेना था 0। 0 का मतलब है कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इससे कोई करंट नहीं चाहिए, इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं चाहिए। ठीक है, गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं चाहिए, मतलब अगर इस गैल्वेनोमीटर से करंट जाएगा तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा, या तो ये इधर मुड़ेगा या इधर मुड़ेगा। अगर पॉजिटिव करंट जाएगा तो इधर झुकेगा, अगर नेगेटिव करंट आएगा तो इधर झुकेगा, यानी डिफ्लेक्शन होगा। तो हमको क्या करना है, चूंकि हर तार में कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, चालक का ही गुण है ना प्रतिरोध, तो इसमें भी इस तार के लंबाई के साथ इसमें प्रतिरोध वैल्यू भी होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे चेक करेंगे कि ये इसमें डिफ्लेक्शन 0 कहां हो रहा है। मान लो यहां रखे, ये इधर है, अगर यहां पे कनेक्ट किए इधर है, सपोर्टेड यहां पे किए तो ये इधर घुमा हुआ है, तो फिर हम क्या किए, इधर गए, तो इधर गए तो ये इधर आ गया, फिर इसको इधर थोड़ा सा बढ़ाया, फिर इसको इधर लाए। ऐसे करते 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 एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे इसका डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा, और उसी पॉइंट को मान लेंगे D। ठीक है, ये कितना है, 100 सेंटीमीटर है। तो सपोज दैट ये जो लंबाई है, ये चूंकि पॉइंट को तो हमने J माना है, जॉकी को, और इस पॉइंट को मान लेते हैं यहां से इसकी लंबाई जो है A से D का वो है L। कितना है, L। तो ये जो बाकी बच गया ये तो हो जाएगा 100 - L, और वो भी किस में होगा, सेंटीमीटर में। इतना स्पष्ट है, ध्यान दीजिए। ठीक है, बात को समझ गए। यहां पे देखो गैल्वेनोमीटर के इधर 2 प्रतिरोध है, तो ये यहां पे भी 2 प्रतिरोध हो गया, एक AD और एक यहां पे AC।
ये पॉइंट क्या है, ए सी। तो यहाँ पे भी देखो हम ऐसे लिखते थे, इसको लिखते थे ए, इसको लिखते थे बी, इसको लिखते थे सी और इसको लिखते थे डी। तो वही वाला फॉर्म हो गया। सी डी के बीच में क्या है, गैल्वेनोमीटर। यहाँ सी डी के बीच में गैल्वेनोमीटर, ए और सी के बीच में एक प्रतिरोध, तो ए और सी के बीच में एक प्रतिरोध, बी और सी के बीच में एक प्रतिरोध, ए डी के बीच में एक हो गया और एक बी डी के बीच में हो गया। तो अब हम समझते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु है क्या। समझ गए, ये बनावट में एक बार फिर इसको हम समझा देंगे। पहले ये समझते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु है क्या। तो यहां पर लिख देते हैं, सॉरी, मीटर सेतु। मीटर सेतु क्या लिखेंगे, मीटर सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, व्हीटस्टोन सेतु। क्या लिखेंगे, मीटर सेतु, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर, के सिद्धांत पर। यहां पे बात किसकी कर रहा है, मीटर सेतु का। किसका बात कर रहे हैं, मीटर सेतु का, जो कि किससे रिलेट करता है, व्हीटस्टोन सेतु से। तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति है, यानी इसको एक मशीन फॉर्म दे दिया जाता है, युक्ति है, जिससे किसी चालक का, मैंने बोला है ना इनिशियली प्रारंभ में ही हम बोल रहे थे कि ये क्या है, तो व्हीटस्टोन सेतु का प्रायोगिक रूप है। तो आप सभी जानते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, तो अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए। तो वही बात यहां पर हम लिख रहे हैं कि मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति है, जिससे किसी चालक का अज्ञात प्रतिरोध, किसी चालक का अज्ञात प्रतिरोध आसानी से ज्ञात किया जाता है, आसानी से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो ये तो थ्योरी था, एक थ्योरी था ये, और उसी को ये प्रैक्टिकल फॉर्म दे दिया गया। अगर आप 12th में 11th 12th अगर आप कॉलेज जाते हैं, वहां पे लैब करते हैं, तो ये चीजें मिलेगी वहां पे लैब में, आप इसमें प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, जिससे आसानी से किसी चालक का प्रतिरोध आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये लेकिन इसके तुलना में बेटर रिजल्ट बताता है। इसमें कुछ त्रुटि हो सकता है, लेकिन उससे अच्छा रिजल्ट ये बताता है। मतलब इसके तुलना में, व्हीटस्टोन सेतु के तुलना में मीटर सेतु ज्यादा सेंसिटिव होता है। नहीं बोलता आदमी कि ये लड़का सेंसिटिव नहीं है, मतलब कोई बात बोला जाए और ध्यान नहीं दे रहा तो आदमी बोलता है ये सेंसिटिव नहीं है। लेकिन जो काम दिया गया और आप उसको कर देते हैं तो लोग बोलते हैं नहीं आप सेंसिटिव है। तो इसको जो वर्क दिया जाता है इसके तुलना में ये बेटर करता है। व्हीटस्टोन सेतु के तुलना में मीटर सेतु अपने कार्य को बहुत अच्छे से करता है, तो इसलिए इसको ज्यादा सुराई बोलते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे यह व्हीटस्टोन सेतु से, या व्हीटस्टोन सेतु से, या व्हीटस्टोन सेतु से अधिक सुग्राही होता है। हाँ, अब आप ये सोच रहे होंगे कि एग्जाम में ये भी बनेगा। नहीं, एग्जाम में नहीं बनेगा, एग्जाम में बस इतना बनाना है और ये नहीं, ये तो बस हम रिलेट किए हैं कि देखो वही वाला चीज है। ठीक है, तो इस तरह से फिगर बना के ऐसे लिख देंगे। यहां पे एक लाइन और लिख लेंगे, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु का, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु का प्रायोगिक रूप है, मतलब एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है। यानी है ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही, ये जो मीटर सेतु हम लोग पढ़ रहे हैं ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, लेकिन उसका एक्सपेरिमेंटल फॉर्म है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से देखेंगे, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक युक्ति है, जिससे किसी भी चालक का ज्ञात प्रतिरोध आसानी से ज्ञात किया जाता है। फिर बोले कि यह व्हीटस्टोन सेतु से अधिक सेंसिटिव होता है और मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु का प्रायोगिक रूप है। तो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं बनावट। तो क्या देखने वाले हैं अब हम लोग देखने वाले हैं बनावट। तो इसको अब हम मिटा लेते हैं। ठीक है, अब बनावट देखते हैं। ठीक है, तो इसी में सब टॉपिक हम यहां पे कर लेंगे, बनावट।
यानी इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे, बोर्ड एग्जाम में जिस प्रकार से बनाना होता है 5 नंबर के लिए कंस्ट्रक्शन। तो इसका सबसे अहम पार्ट होता है कि इसमें 1 मीटर लंबा एक तार लिया जाता है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान होता है। तो क्या लिख दे, बोलो यहां पे क्या लिखे, तो लिखेंगे हम लोग मीटर, दिख रहा है आपको, ठीक है, मीटर सेतु के निर्माण के लिए, मीटर सेतु के निर्माण के लिए समान अनुप्रस्थ काट का, समान अनुप्रस्थ काट का, समान अनुप्रस्थ काट का 1 मीटर लंबा, 1 मीटर लंबा मैग्नीन, दिख रहा है ना, 1 मीटर लंबा मैग्नीन, 1 मीटर लंबा मैग्नीन तार लिया जाता है, तार लिया जाता है। देखो, तो सबसे पहले हम क्या लिखे, तो सबसे पहले लिखे कि मीटर सेतु के निर्माण के लिए समान अनुप्रस्थ काट के 1 मीटर लंबा मैग्नीन तार लिया जाता है। यानी ये जो तार लिए ए बी, ये जो तार ए बी लिए, यहां पे ए बी, ये जो तार है, ये जो तार लिए हम यहां पर अच्छे से लिख दे रहे हैं, ये जो तार है किसका होता है, मैग्नीन वायर होता है। ये जो हम तार लिए हैं मैग्नीन, तो पहली चीज की इसकी लंबाई कितनी है, तो मीटर स्केल के समांतर है, तो मीटर है क्योंकि इसके बराबर है। और ये क्या चीज का बना होता है, तो मैग्नीन का बना होता है। इसके दोनों किनारों पे एल शेप का, किस शेप का है ये, देखो इस तरह का एल होता है ना, ऐसे एल शेप का। तो ये 2 कॉपर पट्टी है, किस, क्या चीज का बना हुआ है, कॉपर का। तो हम लिख लेंगे तार ए बी के दोनों सिरों पर, तार ए बी के दोनों सिरों पर, सिरा का मतलब है किनारों पर, सिरा का मतलब क्या है, किनारे पर, तार ए बी के दोनों सिरों पर एल आकार के, एल आकार के 2 कॉपर पट्टी, 2 कॉपर पट्टी जुड़े होते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो ये जो तार ए बी है, यहां पे भी एल शेप का एक कॉपर पट्टी जुड़ा हुआ है, आपको दिख रहा है ये, और यहां पे भी एक कॉपर पट्टी जुड़ा हुआ है, देख लो, एल शेप का 2 कॉपर पट्टी जुड़ा रहता है, तथा दोनों कॉपर पट्टी के बीच में, तथा दोनों कॉपर पट्टी के बीच में एक तीसरी कॉपर पट्टी, एक तीसरी कॉपर पट्टी, कॉपर मतलब तांबा, तांबे की पट्टी भी आप लिख सकते हैं, एक तीसरी कॉपर पट्टी स्थित होती है। अब क्या हुआ कि जो तीसरी पट्टी इसमें रखे हम, तो इसके बीच में 2 रिक्त स्थान बन गए। जैसे एक कॉपर पट्टी एल शेप का एक ए, तो 2 हो गया, इसके बीच में तीसरा पट्टी रख दिए, तो जो तीसरा पट्टी रखे इसके बीच में क्या हो गया, 2 रिक्त स्थान बन गए, जिससे तीसरी कॉपर पट्टी स्थित होती है, जिससे 2 रिक्त स्थान, जिससे 2 रिक्त स्थान बन जाते हैं। ठीक है, तो जो तीसरी पट्टी रखे इसमें कितने रिक्त स्थान बन गए, 2 रिक्त स्थान बन गए। तो अब क्या किया, पहले में प्रतिरोध बॉक्स, पहले रिक्त स्थान में, पहले रिक्त स्थान में प्रतिरोध बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स, जो पहला रिक्त स्थान था उसमें प्रतिरोध बॉक्स, और दूसरे रिक्त स्थान में अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ दिए। ये जो एस है ये क्या होता है, अज्ञात। ठीक है, तो पहले रिक्त स्थान में प्रतिरोध बॉक्स तथा दूसरे रिक्त स्थान में, दूसरे रिक्त स्थान में अज्ञात प्रतिरोध,
अज्ञात प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। बस इतने आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन में, अब इससे ज्यादा नहीं लिखना है, लेकिन लिखना है। अगर यही सीबीएसई बोर्ड होता तो ये फिगर बनाकर बनावट में कंस्ट्रक्शन में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो हम लोग का बिहार बोर्ड है इसमें आपको लिखना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है यहाँ पे। तो इसके बनावट के बारे में समझ गए। मीटर सेतु के निर्माण के लिए समान अनुप्रस्थ काट के 1 मीटर लंबा तार लिया जाता है, ठीक है। तार AB के दोनों सिरों पे एल आकार के 2 कॉपर पट्टी जुड़े होते हैं। दोनों कॉपर पट्टी के बीच में एक तीसरी पट्टी होती है जिससे 2 रिक्त स्थान बन जाते हैं। पहले रिक्त स्थान में प्रतिरोध बॉक्स और दूसरे रिक्त स्थान में अज्ञात प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, इस जॉकी को ऐसे अरेंज किया जाता है, इधर उधर करके ऐसे शिफ्ट किया जाता है कि इसमें कोई धारा का प्रवाह न हो। अब देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। इतना पे स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहां तक स्पष्ट है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम क्या करेंगे, मीटर सेतु क्या है ये बात हो गई, बनावट भी हो गई। अब ये देखेंगे कि अज्ञात प्रतिरोध को कैसे ज्ञात करते हैं, मतलब सिद्धांत। तो अब इसको मिटा लेते हैं हम यहां पे। देखिए अब सिद्धांत, तो सिद्धांत में जैसा कि हम आपको इनिशियल में ही बताए हैं कि ये किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। किसके? व्हीटस्टोन सेतु के। तो व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है कि 4 प्रतिरोध चाहिए। तो यहां पे R और S तो दिया है, लेकिन मान लो यहां से जो तार है, अब ये जो जहां जॉकी सटा है, यहां पे हम तार के अब दो टुकड़े मानेंगे। यानी एक तार मानेंगे हम कि कौन सा AD और एक मानेंगे BD। तो चूंकि दोनों तार की लंबाई डिफरेंट हो सकती है, अलग अलग होगी, तो इसका प्रतिरोध कुछ और होगा, इसका प्रतिरोध कुछ और होगा, क्योंकि R बराबर होता है रो इंटू L/A। तो एरिया तो नियत हो गया। जैसे R बराबर सूत्र क्या होता है, तो R होता है रो L/A। हाँ, AD तार लो अच्छा BD तार लो, दोनों का मटेरियल सेम हो गया, तो ये सेम हो जाएगा, एरिया सेम है। तो लेकिन लंबाई तो अलग अलग है। तो जब इसकी लंबाई अलग है, इसकी लंबाई अलग है, तो प्रतिरोध भी अलग अलग होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो AD तार है इसका प्रतिरोध क्या है, P है। यानी A से D का जो प्रतिरोध है वह P है, और B से D का जो प्रतिरोध होगा तार का, उसको हम Q मान लिए। यानी A से D तार का प्रतिरोध कितना मान लिए, P, और D से B का मान लिए Q। तो अब तो इसका प्रतिरोध वैल्यू चाहिए, तो मान लेते हैं ये कितना है, 100 सेंटीमीटर लंबा, यानी 1 मीटर। तो हम मान लेते हैं कि इसके एकांक लंबाई नहीं, 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध जो है क्या है, रो मान लेते हैं, क्योंकि रो तो नियत है। यहाँ पे K भी मान सकते हैं, X भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो हम क्या यहाँ पे ले लेते हैं, रो ले लेते हैं। क्या मान लेते हैं, रो। तो यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि मैग्नीन तार देखिए, जब आप मीटर ब्रिज सर्च कीजिएगा कहीं पे टॉपिक पढ़ने के लिए, अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो आपको ये मशीन मिलेगा और इसी के बारे में सिर्फ थोड़ा सा बोल देगा और रिजल्ट डायरेक्ट लोग बता देते हैं और खत्म। बट बोर्ड में आपको वैसे नहीं लिख सकते। हाँ, समझ में आ जाएगी, बट बोर्ड में तो आपको 5 मार्क्स के लिए लिखना पड़ेगा इस तरह से, पूरी तरह से अरेंज करके। तो हम लिखे, माना कि मैग्नीन तार के 1 सेंटीमीटर लंबाई का, कितना, 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध, 1 सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध रो है। कितना है, रो। आप चाहते तो यहां पे x मान सकते थे। कितना मान सकते थे, x मान सकते थे। तो अब होगा अतः तार AD का प्रतिरोध, तो तार AD का प्रतिरोध, तो देखो तो एक सेंटीमीटर का लंबाई क्या है, तो रो। AD तार का लंबाई कितना माने हैं, L। AD तार का लंबाई कितना माने हैं, तो 1 सेंटीमीटर का रो है, तो L सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, रो इंटू L हो जाएगा। तो यहां पे हम कहे कि 1 सेंटीमीटर तार का लंबाई का प्रतिरोध रो है, अतः तार AD का प्रतिरोध, तो A यहाँ पे, D यहाँ पे, तो जो AD है उसकी लंबाई तो L है, तो AD का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, रो L
तथा तार, अब इसको एक अलग मान लेंगे, BD मान लेंगे, तथा तार BD का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो BD का लंबाई कितना है? 100 माइनस L इंटू रो होगा। तो अब आपके सामने 4 प्रतिरोध है व्हीटस्टोन सेतु की तरह। एक तो प्रतिरोध है R, एक प्रतिरोध है S, और AD का मतलब P का मान निकाल दिए, और BD तार का प्रतिरोध मतलब Q का मान निकाल दिए। ये जो AD है, AD का प्रतिरोध मतलब हमने P का मान निकाल दिया, और BD का प्रतिरोध का मतलब हमने Q का मान निकाल दिया। तो अब कहां से, तो किसके सिद्धांत पर आधारित है? व्हीटस्टोन सेतु। तो लिख देते हैं, अब हो चला है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। अब व्हीटस्टोन सेतु से, कहां से? व्हीटस्टोन सेतु से। तो व्हीटस्टोन सेतु का सूत्र था P बटा Q बराबर R बटा S। ध्यान दीजिएगा, यही सूत्र था ना, P बटा Q बराबर R बटा S। तो P मतलब AD तार, तो P मतलब AD, तो AD का प्रतिरोध कितना है? AD का प्रतिरोध यही ना P माने हम, देखो तो इसी को ना हम लोग P माने हैं, इसको Q माने हैं। तो AD का प्रतिरोध मतलब P, तो P का वैल्यू कितना आया? रो L। तो जहां P है वहां लिख देंगे रो L, और जहां Q है, ये था PQRS, व्हीटस्टोन में भी ऐसे ही था, और जहां Q है तो Q के जगह हो जाएगा 100 माइनस L इंटू रो, ये हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा R बटा में S। तो ये पहले तो रो कट जाएगा, क्योंकि रो इसमें भी है, रो इसमें है, इसीलिए हम बोल रहे थे कि कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि तो वो अपने आप कट जाता, वो अपने आप कैंसिल हो जाता, इसीलिए हम आपको बोल रहे थे कुछ भी मान सकते थे। तो इसमें हम आप अगला स्टेप कर सकते हैं, SL बराबर R इंटू 100 माइनस L। तो यहां पे अज्ञात प्रतिरोध क्या है? S। तो हमको मान किसका चाहिए? S का। मान किसका चाहिए? S का। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए S बराबर, तो S बराबर क्या हो जाएगा? तो S बराबर हो जाएगा R इंटू 100 माइनस L अब बटा में L। दिख रहा आपको? तो S बराबर क्या हो गया? तो जो ये S आया, इसका सूत्र क्या मिला? तो इसका सूत्र मिल गया, R का मान तो दिया रहेगा, लंबाई 100, ये क्वेश्चन बताएगा कि जॉकी कितने दूरी पर है। तो जॉकी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? जॉकी जो है इसको हिंदी में हम लोग सर्पी बोलते हैं, सर्पी कुंजी। क्या बोलते हैं? सर्पी कुंजी बोलते हैं जे को। तो ये दिया रहेगा कि सर्पी कुंजी की दूरी इतनी है, तो जब भी दूरी मापना होगा तो ए से ही मापेंगे, मतलब वो एल का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग अज्ञात प्रतिरोध को निकाल सकते हैं। ठीक है, जहां एल क्या है, ऊपर थोड़ा इधर मिटा लेते हैं, जहां एल क्या है, तो जहां एल क्या है, तो बिंदु ए से, कहां से? बिंदु ए से सर्पी कुंजी, यानी ये जो गैल्वेनोमीटर को जीरो होने के लिए इसको चेक करेंगे इधर उधर घसका के, वो दूरी ए से, मान लो यहां पे है तो यहां से एल मानेंगे। ठीक है, तो जहां एल क्या है, बिंदु ए से सर्पी कुंजी की, सर्पी कुंजी का मतलब जे की दूरी है। ठीक है, यह आपका हो गया। लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ डिमेरिट है, तो वो डिमेरिट भी हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो आप स्पष्ट है, लैंग्वेज थोड़ी सी जरूर है, लेकिन अगर आराम से पढ़ोगे तो ये समझ में भी आ जाएगा। अब यहां पे हम लोग दोष की बात करेंगे, आपको विश्वास नहीं होगा तो आप सर्च करके देख लीजिएगा, आपको इस तरह से नहीं मिलेगा, लेकिन आपका बोर्ड इसी प्रकार पूछता है बोर्ड एग्जाम में। तो नंबर 1 इसके कुछ दोष है। पहला क्या, तो तार का लंबाई क्या होना चाहिए? समरूप।
अब मान लो कि अगर तार, चूंकि ये उस पे जाएगा तो घिसता है, तो अगर घिसा या किसी वजह से तार अगर मोटा पतला है तो फिर हम लोग इसका जो प्रतिरोध है वो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो तार का क्षेत्रफल जो अनुप्रस्थ काट है असमरूप होने पर प्रतिरोध के मान में त्रुटि आ सकती है। ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं तार के अनुप्रस्थ काट, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल असमरूप होने पर प्रतिरोध के मान में कौन से प्रतिरोध जिसको हम लोग निकालेंगे त्रुटि आ जाता है, मतलब सही वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। इससे हम लोग सही वैल्यू प्रतिरोध का कब निकालेंगे, तो जब अनुप्रस्थ काट का क्या हो, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समरूप हो। दूसरा क्या है कि जब इस कॉपर पट्टी को हम जोड़े यहाँ पे, तो ठीक है, कॉपर जो है, जो तांबा है, एक बहुत अच्छा चालक है, तो इसका प्रतिरोध वैल्यू बहुत कम होता है, लेकिन बहुत कम होता है, हाँ बहुत कम होता है, लेकिन जीरो नहीं होता है। लेकिन जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये P/Q बराबर R/S, तो हमने इसके प्रतिरोध को माना और इस तार के प्रतिरोध को माना, लेकिन इसके प्रतिरोध की तो चर्चा हुई नहीं, जबकि ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध सीरीज में जुटा हुआ है, तो वैल्यू तो बढ़ जाता। लेकिन हम लोग इसको क्या माने, नगण्य मान लिए, जो कि प्रायोगिक तौर पे एक्सपेरिमेंटली सही नहीं है। ठीक है, तो लिख देते हैं दूसरा पॉइंट, तांबे के प्लेट का प्रतिरोध क्या माना गया है, शून्य माना गया है, जो प्रायोगिक तौर पर असत्य है। समझ गए, क्योंकि इसका वैल्यू ठीक है बहुत कम होगा, एक तांबा का प्लेट यहां पे है और एक प्लेट यहां पे है, तो दोनों के प्रतिरोध को जीरो मान लिया गया। इसी तुलना किसका हुआ, तो P/Q बराबर R/S, मतलब एक इस तार का और एक इसका और एक इसका और एक ये, यानी एक AD का, एक BD का और एक R का, एक S का। लेकिन यहां भी तो लगा हुआ था कॉपर प्लेट, तो इसके प्रतिरोध की तो चर्चा हुई नहीं, तो ये जो था थोड़ा सा वैल्यू में डिफरेंस लाता है, यानी थोड़ा सा वैल्यू में त्रुटि रहता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका मीटर सेतु जो था कंप्लीट हुआ, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को जुड़ने के लिए।